बांग्लादेश में जो कुछ हिंदू झेल रहे हैं उसी को एथनिक क्लिंजिंग कहा जाता है। जो लोग कुछ साल पहले पूछ रहे थे कि सीए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया, वो आज एक बार फिर कुतर्कों पर उतर आए हैं। वो एक बार फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स का गंदा घिनौना खेल खेल रहे हैं। भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के साथ जोड़ने का अधिकार इन्हें किसने दिया? ये लोग कौन होते हैं जो हिंदुओं को कोलैटरल डैमेज बताकर बांग्लादेश की उन्मादी जिहादी कट्टरपंथी भीड़ को कवर फायर लगातार दे रहे हैं? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी इंसानियत की। मुश्किल यह है कि सियासत में इंसानियत की थोड़ी किल्लत नजर आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने टीवी पर और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे हालात को देखा होगा। ये वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े होने का है, लेकिन उनका दर्द बांटने के बजाय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी दिग्विजय सिंह उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। दिग्विजय सिंह का दावा है कि भारत में एक वर्ग के साथ जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी तो एक कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। यह बयान बेहद शर्मनाक इसलिए है क्योंकि इन बातों को सुनकर ऐसा आभास होता है कि बांग्लादेश में हिंसा का जो नंगा घिनौना नाच हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बांग्लादेश को मुसलमानों का नया ठेकेदार कब से बन गया? भारत के मुसलमानों को अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसका समाधान उन्हें भारत में ही मिलेगा, बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। क्या दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी और शत्रुघ्न सिन्हा भारत के मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए धर्म बड़ा आधार है, राष्ट्रभक्ति नहीं? बंटवारे के वक्त जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का फैसला किया उन्हें आज बांग्लादेश से कैसे जोड़ा जा सकता है? दिग्विजय सिंह किस एक्शन की बात कर रहे हैं और किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसा भारत में क्या हुआ है जिसका रिएक्शन वहां देखने को मिल रहा है? मैं पूछता हूं उनसे। राशिद अल्वी को बताना चाहिए भारत में कौन सी मस्जिद पर हमला हुआ, किसका घर बुलडोजर से गिराया गया? क्या अब इस देश में धर्म देखकर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे? नहीं तो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा और काटा जाएगा। ये कैसे गंदे और घिनौने कुतर्क हैं, ये कैसी बेशर्मी है। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि मामला बांग्लादेश का है, वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस साहब सत्ता में हैं, वो सब हैंडल कर लेंगे। एक हिंदू को जिहादियों के हुजूम ने घर से खींचा, फिर पीट पीट कर मार डाला और इसके बाद चौराहे पर लटकाकर आग लगा दी। मोहम्मद यूनुस साहब क्या इस तरह के हालात संभाल रहे हैं? दर्शकों, लाख टके की बात यह है कि अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ड्रामा ही कर लेना चाहिए, और अगर ड्रामा भी नहीं कर सकते तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन चुप रहने से इनका पर्पस कहां सॉल्व होगा? सबको तुष्टीकरण का ऐसा कीड़ा काटा है कि दर्द पर भी सियासत हो रहा है, नमक छिड़का जा रहा है, लेकिन नियति के बहे खाते में सब दर्ज हो रहा है। वक्त सब देख रहा है और यकीन मानिए समय का पहिया एक ना एक दिन सबके साथ इंसाफ करेगा, और ऐसा इंसाफ करेगा कि यह देश याद करेगा। नमस्कार।